हेलो, मेरा नाम है अश्वनी और इस चैनल का नाम है प्रॉब सॉल्यूट। कॉन्स टू बी अ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम वी हैव द सॉल्यूशन। ये सोच के मैंने 2017 में, जब मैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था और ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका था, 2018 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, बीटेक आईटी। तो ये मैंने कंपनी फॉर्म करने की सोची थी, बट एट द सेम टाइम एज ऑफ 20, नो लैक ऑफ एक्सपीरियंस, सो मेरे को सब कुछ धरातल पे ले आए। उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करी, जो कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था, HDFC। 2 साल काम किया, 1.5 साल काम किया, 1.5 ईयर। क्यों, उन्होंने एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू उन्होंने पूछा था कि आप 1.5 साल तक तो कभी कंपनी से नहीं जाएंगे, और मैंने कहा था नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। बस वो गए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, वो वाली बात है। अश्विनी इज़ नॉट अ लायर काइंड ऑफ। सो उस हिसाब से मैंने ये उनका अकम्प्लिश किया, और मैंने जुलाई 2020 एंड में कंप्लीट रेजिग्नेशन दे दिया। और अब मैं अगस्त 2020 से स्टार्ट किया है मैंने बैंकिंग की तैयारी। क्यों, इतने साल बैंकिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने सोचा चलो बैंकिंग की तरफ मुड़ते हैं, अगर ऐसा ही कुछ है तो। मैंने स्टार्ट किया बैंकिंग की तैयारी। मेरे को 1 महीना हुआ और मेरे सामने एक पेपर था, RRBPO। RRBPO एवरेज अटैम्प्ट थे बच्चों के 60, मेरा अटैम्प्ट थे 55। इन क्वांट इट्स 30 एंड इन रीजनिंग इट्स 25, क्योंकि मैंने पहले क्वांट अटैम्प्ट किया था। इस कारण यहाँ पे टाइम लिमिट, टाइम बाउंडेशन नहीं होता, तो बच्चों ने इसलिए यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे बच्चों ने 60 अटैम्प्ट कर पाए। फिर इसके जस्ट 1 महीने बाद 10 अक्टूबर को मैं सोचा था कि अगर इस बार एवरेज से आप इतना नीचे हो तो अगली बार आप एवरेज से कितना ऊपर हो सकते हो। तो IBPSPO अटैम्प्ट किया मैंने, एवरेज अगेन 60 बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट। यहाँ पे टाइम लिमिट थी, तो मैंने अटैम्प्ट किया 73, और यहाँ पे 90% एक्यूरेसी होगी और यहाँ पे 95% एक्यूरेसी है, विच मीन्स कि मैं आराम से 69 के आसपास 100% सही है। अब बताओ यहाँ पे सिलेक्शन हुआ क्या नहीं। और स्ट्रेटेजी, पहले इंग्लिश है 29, क्यों 30 में एक क्वेश्चन मेरे को था इसका डिस्क्रिमिनेशन था, डिस्क्रिमिनेशन उसका मीनिंग नहीं पता था। द सेकंड आया क्वांट, QU 20, अगेन क्वांट इस बार थोड़ा सा टफ था, लिटिल बिट। एंड द लास्ट वन रीजनिंग 24। देन एवरेज स्टूडेंट व्हाट शुड वी कैन डू, कि मैं ऐसे सिलेक्शन ले सकता हूँ रादर देन कि मैं ज़्यादा फोकस अपना रीजनिंग पे दूँ या क्वांट पे दूँ या इंग्लिश पे दूँ। सबके लिए सेम ड्यूरेशन था, 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। आपको अपनी स्ट्रेटजी घर से बनानी थी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि मैं घर पे हूँ, मेरे पास सिचुएशन वैसी नहीं है कि जैसे एक स्टूडियो में पढ़ा सकते हैं ड्यू टू द लॉकडाउन। ओके, तो यहाँ से लेके 55 जो एवरेज दोनों का सेम था, वहाँ से 73 तक का सफ़र ये मैंने कैसे तय किया। एक्चुअली मेरी पूरी कैसे तय किया, प्लस मेरी प्रिपरेशन जो 2 महीने की थी, 2 मंथ्स की, क्योंकि आपके पास भी IBPS क्लर्क के लिए अभी एग्जैक्टली 1.5 मंथ बाकी है, और विच इज़ मोर देन सफिशिएंट टू कंप्लीट और क्रैक दिस एग्ज़ाम। इट्स बिट टू ईजी अगर आप मेरे साथ जुड़ते रहते हो, क्योंकि मेरे को दूसरी बार पेपर देने का कोई शौक़ नहीं है, ना मेरे पास इतना टाइम है वेला कि मैं क्योंकि मेरे पास एज मेरी हो चुकी है अराउंड 22, और मेरे पास इतना से भी टाइम नहीं है कि
कि वेस्ट कर सकूँ, अफोर्ड कर सकूँ किसी और के लिए या किसी और। मेरी लाइफ है, मेरे को अभी काफ़ी कुछ आगे करना है इस लाइफ में। हाँ, अगर आपको भी ऐसा ही कुछ है तो फिर आ जाइए, स्टार्ट करते हैं अपने अपने अगले लेसन से। मैं पहले थोड़ा क्वांट से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आप हमारे एक टीचर हुआ करते थे 10th क्लास में, मैथ के सर, 10th क्लास में। उन्होंने एक सीख दी थी कि बेटा, अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ते हो रैदर देन द स्कूल एंड अदर स्टफ, तो आपको कम से कम 2 घंटे मैथ को दोगे तो बाकी और जो सब्जेक्ट्स हैं वो इजी हो जाएंगे याद करने में, या फिर आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो स्पीड अप हो जाएगी ड्यू टू द दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हमने ऐसे ही किया था एट दैट टाइम। और फिट गॉट, जैसे मेरे 9th में रिज़ल्ट था अराउंड 7.0 CGPA, तो विच गॉट अपग्रेडेड इन 8.2 CGPA। सो सेम स्ट्रेटजी मैंने यहाँ लगाई, क्योंकि पुरानी बातों से इंसान हमेशा सीखता ही है, कहीं पीछे नहीं गया। तो आई गॉट द क्वांट। हाँ, भले आपको क्वांट में, मतलब जैसे मैथ में है, मैथ में मेरे 8 आए, बाकी सब्जेक्ट में 8 आए, मगर साइंस में मेरे 2 आए, 9 आए एक्चुअली। तो आप, ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको सोचने को मिलेगा, बाकी आपके और सब्जेक्ट को बूस्ट अप करने में मज़ा आएगा। पहले हम लोग को मैथ करेंगे विद इन 10 days मैक्सिमम, और सारे सब्जेक्ट एक साथ करते हुए मतलब सारे टॉपिक एक साथ करते हुए चलेंगे। ऐसे नहीं कि आज हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन कर लिया एंड कल हम लोगों ने टाइम डिस्टेंस कर लिया, टाइम वर्क कर लिया, उसके बाद SICI कर लिया, परसेंटेज कर लिया एंड सो ऑन। हम सारे टॉपिक एक साथ लेके चलेंगे। हाँ, उसके लिए पहले बेसिक क्लियर करेंगे हम लोग 2 दिन में गिन के। 2 दिन में मैं 3-4 वीडियो डालूंगा, और उसके बाद मैं शायद लाइव सेशन भी ले सकता हूँ। तो होप सो कि आप मेरे साथ कंट्रीब्यूट करेंगे, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, खैर मेरे को तो चाहिए और मैं तो लेके आऊँगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको चाहिए तो जुड़िए, वरना तो सब कुछ वैसे ही जैसे चल रहा है। हाँ, और कुछ जो बच्चे होते हैं ना, जो अनअकैडमी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं वहाँ से खुद पढ़ रहा हूँ। तो अगर हो सके जो टीचर वहाँ पे आपको लाइव जो कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराते हैं, मैं डायरेक्ट प्रोवाइड करा सकूँ। हाँ, इस वीडियो पे कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐड वैड है, विदाउट ऐड है तो फिर बहुत ही बढ़िया है, आपके लिए भी ऐड ना देखना पड़े और कुछ। तो इस वीडियो को आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, और काइंड ऑफ समथिंग एवरीथिंग। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।